हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ओमकार की महिमा, ओमकार जाप की विधि और ओमकार की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ओमकार की महिमा। सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल है वेद, वेदों का मूल है गायत्री और गायत्री का मूल है ओमकार। ओमकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई। पतंजलि महाराज ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का वाचक है ओमकार। सब मंत्रों में ओम राजा है। ओमकार अनहद नाद है, यह सहज में स्फुरित हो जाता है। अकार, उकार, मकार और अर्ध तन्य मात्रा युक्त ओम एक ऐसा अद्भुत भगवान नाम मंत्र है। इस पर कई व्याख्याएं हुई, कई ग्रंथ लिखे गए, फिर भी इसकी महिमा हमने लिखी है, ऐसा दावा आज तक किसी ने नहीं किया। इस ओमकार के विषय में ज्ञानेश्वरी गीता में संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा है, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वयं संवेद्या आत्मस्वरूपा। परमात्मा का ओमकार स्वरूप से अभिवादन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता का प्रारंभ किया। धन्वंतरी महाराज लिखते हैं, ओम सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। वेद व्यास जी कहते हैं, मंत्राणाम प्रणवाह सेतु, यह प्रणव मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। ओमकार ध्यान का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। यह एक विशाल उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद को 8 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ओमकार का ध्यानोपासना के भिन्न भिन्न रूप में वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में ओमकार का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ओमकार के ध्यान को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसके अनुसार मानव जीवन में ओमकार ध्यान के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य होना चाहिए। ओम का महत्व का वर्णन उपनिषद में मिलता है। इसका वर्णन करते हुए कहा गया है, ओम का जप तथा ओम का गान, रसों से उत्पन्न सुख, यह रस ही परम रस है। ओम का ध्यान करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। ओमकार मंत्र जाप करने की विधि। सर्वप्रथम बैठकर यह पढ़ें, ओमकार मंत्र गायत्री छंद भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी परमात्मा देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, परमात्म प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोगः। अब ओमकार के ध्यान अभ्यास करने की विभिन्न स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। पहली स्थिति, इसके अभ्यास के लिए सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। कमर, गर्दन और पीठ को सीधा करके रखें। आँखों को बंद कर लें। दोनों हाथों से अंजलि मुद्रा बनाकर नाभि के पास रखें। इसके बाद ओम मंत्र का मधुर स्वर में बिना रुके जप करें। ओमकार ध्यान में ओम का जप करते समय मन के साथ शरीर का अधिक प्रयोग करने से शरीर पूर्ण रूप से ओमकार ध्वनि में लीन हो जाता है। ध्यान रखें कि ओम का जप करते समय अपनी पूर्ण शक्ति को ओमकार के जप में ही लगाना चाहिए। ओम को पढ़ने की क्रिया लयबद्ध एवं शांत भाव से करना चाहिए। इस तरह ओमकार का जप करने से शरीर और मन में अदृश्य रूप से एक अनुपम कंपन होने लगता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली यह कंपन ही ओमकार ध्वनि की लहरें होती हैं। ओम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंग ही शरीर के चारों तरफ फैलने लगती है, जो शून्यता के भाव से अद्भुत रूप से ध्वनित होते हुए बाहरी वातावरण से टकराकर वापस आती है। इससे आसपास का वातावरण शांत होता है तथा शरीर आनंद का अनुभव करता है। ओम का जप लयबद्ध रूप से बिना रुकावट के करना चाहिए। ओमकार का जप लगातार करना चाहिए, जैसे ओम 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 ओम। ओम जप के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं बननी चाहिए, इससे मन में अन्य भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरह ओमकार ध्यान करने से उत्पन्न ध्वनि के कारण ध्यान वाले स्थान पर
ओममय हो जाता है और पुनः वही ध्वनि चारों तरफ से टकराकर वापस आकर सुनाई देने लगती है। इस ध्वनि तरंग को सुनकर रोम रोम प्रसन्न और पुलकित होने लगता है, जिससे शरीर स्वस्थ एवं शांत होता है। इससे बहुत सी शारीरिक क्षमताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश दोनों प्रभावित होते हैं। इनकी शुद्धता पर ही शरीर का बाहरी तथा भीतरी स्वास्थ्य निर्भर है। इस ओमकार ध्यान के अभ्यास से ही सूक्ष्म शरीर का पूर्ण ज्ञान संभव है। ओमकार के जप से शरीर ओम रूपी जल स्नान में मग्न होकर एक अलौकिक शांति, पवित्रता एवं शीतलता का अनुभव करता है। उपनिषदों के अनुसार तत्व और प्राण द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई, अतः शरीर ध्वनि का ही अंश है। इस तरह ओम का जप प्रतिदिन 15 मिनट तक जोर जोर से करना चाहिए। इससे पूरा शरीर, मन और वातावरण ओममय हो जाता है। द्वितीय स्थिति अथवा दूसरी विधि। पहली स्थिति में ओम का जप करने के बाद दूसरी स्थिति में ओम का जप करें। इसमें ओम का जप मन में किया जाता है। इसके लिए आसन में रहते हुए ओठों को बंद कर लें और जीभ को तालू में लगा कर रखें। इस स्थिति में मुख, कंठ एवं जीभ का उपयोग नहीं किया जाता। इस तरह की शारीरिक स्थिति बनने के बाद ओम का जप मन ही मन जोर जोर से करें। मन में बोलने व सुनने की गति पहली वाली स्थिति के समान ही लयबद्ध रखनी चाहिए। इस तरह ओम का जप करते समय ढीलापन एवं रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस ध्यान क्रिया में ओमकार जप से उत्पन्न ध्वनि शरीर के अंदर ही गूंजती रहती है तथा इसमें सांस लेकर रुकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस क्रिया को बिना रुके लगातार करते रहें। ओम मंत्र से ध्वनि को जप के द्वारा शरीर के अंदर इस तरह भर दें, सिर से पैर तक ओम ध्वनि से उत्पन्न कंपन अपने आप ओम मंत्र को दोहराने लगें। इस तरह मन ही मन ओम मंत्र का जप एकांत में बैठकर जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक अभ्यास करें। ओम जप के बीच में कोई खाली स्थान न छोड़ें, क्योंकि इससे मन में अन्य विचार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ओम मंत्र का जप लगातार करना चाहिए। इस तरह ओमकार ध्वनि का ध्यान करने से धारणा शक्ति बढ़ती है और समाधि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मन ही मन में ओम का जप करते समय जीभ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस क्रिया में शरीर को स्थिर व मन को शांत रखना चाहिए तथा ओम ध्वनि से निकलने वाली तरंगों का अनुभव करना चाहिए। पहली स्थिति में ओम जप से शरीर शुद्ध होकर मन ही मन जप के योग्य बनता है और मन ही मन ओम जप करके मन शुद्ध व निर्मल बनता है, जिससे बुरे मानसिक विचार दूर होते हैं। इस ध्यान से शरीर और मन दोनों ही ओममय हो जाते हैं। इससे मन शांत होकर ईश्वर शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है और व्यक्ति समाधि की प्राप्ति करता है। इस क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन 15 मिनट तक करना चाहिए। इससे मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश शुद्ध होता है। उत्तरोत्तर कोश के शुद्ध हो जाने पर आनंदमय कोश द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है। अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश रोगों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, जिससे स्थूल शरीर स्वस्थ और सजग बना रहता है। मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश की शुद्धता के फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर का बोध होता है। इससे सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार का दोष प्रवेश नहीं करता। उपनिषदों के अनुसार दोष सूक्ष्म रूप ही रोग का कारण होता है। ओम मंत्र का मानसिक जप व ध्यान करने से शरीर के 5 कोशों का ज्ञान होता है, जिससे तुरीय अवस्था में चेतना तत्व का ज्ञान होता है। यह चेतना तत्व शरीर का मूल स्रोत है। जब ओमकार का ध्यान का अभ्यास करते हुए व्यक्ति को कारण, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति ज्योति में लीन हो जाता है तो इसी अवस्था को निर्बीज समाधि कहते हैं। तीसरी स्थिति। इस क्रिया के अभ्यास में मन के द्वारा ओम का जप करना बंद कर दिया जाता है और केवल आंतरिक भाव से ओम के जप से उत्पन्न ध्वनि का अनुभव किया जाता है। इस क्रिया में ऐसा अनुभव करें, ओम ध्वनि का उच्चारण
आंतरिक शरीर में अपने आप हो रहा है। इस तरह मन में विचार करते हुए ध्यान से आपको अनुभव होने लगेगा कि शरीर के अंदर ओम की सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है। इस तरह का अनुभव होने लगेगा कि सभी जगह ओम ओम का जाप हो रहा है। ओम ही ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। उसी ध्वनि पर अपने ध्यान को लगाएं। ओमकार ध्वनि तरंग ध्यान का जप में पहले ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों मौजूद होते हैं, परंतु पहली स्थिति में ओमकार जप के द्वारा ध्याता शरीर से हट जाता है। फिर दूसरी स्थिति में ध्याता को मानसिक जप द्वारा मन से भी हटाया जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में ध्याता पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, केवल ध्यान और ध्येय बचा रह जाता है। तीसरी स्थिति में ओम का जप करने से केवल ध्येय ही बच रह जाता है, जो ओमकार ध्यान साधना विधि का फल है। इसलिए ध्यान के लिए ओम से अद्भुत कोई मंत्र नहीं। इस ओम ध्वनि तरंग की विधि में 2 अवस्थाओं में ओम को बोलकर और मन के द्वारा जाप किया जाता है, परंतु तीसरी स्थिति में आंतरिक भाव से ओम मंत्र का केवल अपने अंदर अनुभव किया जाता है। पहली 2 स्थितियों में कर्ता भाव से हम ध्यान करते हैं, क्योंकि शरीर और मन कर्तव्य का हिस्सा है, परंतु तीसरी स्थिति में आंतरिक भाव से मंत्र को सुनते हैं। इससे सिर्फ शुद्ध चेतना बसती है। वही सर्वस्थित ओमकार ब्रह्म है। यही ओमकार साधना की ध्यान विधि है। इस तरह प्रतिदिन ओमकार ध्यान साधना का अभ्यास करें। इस आसन में बैठकर पहले ओम मंत्र को पढ़कर अभ्यास करें, दूसरे में मन ही मन ओम को पढ़ें, तीसरी अवस्था में केवल अपने भाव के द्वारा ध्वनि तरंग को अनुभव करें। अभ्यास के बाद अपने आप को ध्यानावस्था से मुक्त करके बाहरी संसार का अनुभव करें। शरीर तथा स्थान का ध्यान करें, अपने कामों का ध्यान करें। इसके बाद ईश्वर कृत प्राकृतिक दृश्यों की कल्पना करें। मेरे चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और फूल फलों का पेड़ है। मैं जिस स्थान पर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, वहाँ के स्वच्छ व शांत वातावरण में स्वच्छ पानी के बहाव वाली नदी बह रही है तथा एक सुंदर पर्वत है, जिसके बीच बैठकर मैं यह ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। इस तरह के प्राकृतिक दृश्य का अनुभव करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है। ऐसा अनुभव करने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर चेहरे पर तथा आँखों पर लगाएं। इसके बाद आँखों को हथेलियों से ढक लें और फिर खोलें। आसन त्याग करने के बाद 5 से 10 मिनट तक पीठ के बल लेटकर श्वास क्रिया करें। श्वसन क्रिया के बाद कुछ क्षण तक मौन रहना चाहिए और फिर अपने दैनिक कार्यों पर लौट जाना चाहिए। इस प्रकार ओमकार ध्यान साधना का अभ्यास 1 महीने तक फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। इस ध्यान साधना का अभ्यास करना पहले कठिन होता है, परंतु प्रतिदिन अभ्यास करने से ये आसानी से होने लगता है। इस क्रिया में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने मन को वश में करने को प्रयास करना चाहिए। ध्यान क्रिया में जल्दबाजी करने से लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है और मन में इससे ऐसी भावना आती है कि इसमें की सफलता ही सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए इसका अभ्यास को धैर्य व साहस के साथ करना चाहिए। यदि ओम साधना विधि का अभ्यास फल की इच्छा के बिना किया जाए तो कुछ महीने में ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस क्रिया में ओमकार मंत्र को अंतरात्मा में इसी तरह चिंतन किया जाता है और कुछ समय में ही व्यक्ति को दिव्य शक्ति व ज्ञान प्राप्त होने लगता है। भारतीय आस्तिक दर्शनों में ओमकार मंत्र को बीज मंत्र कहा गया है और जिस तरह बीज को जमीन से निकाल लेने पर पेड़ नहीं बनते, उसी तरह ओमकार मंत्रों को अंतरात्मा में पूरी तरह श्रद्धा के साथ धारण न करने पर सफलता नहीं मिलती, परंतु अंतर्मन के साथ इस साधना को करने से अच्छा परिणाम मिलता है। उसी ब्रह्म को उपनिषदों में नेति कहा गया है। जब ध्यान में मन लीन होता है तो संसार स्वप्नवत लगता है और ध्यान करने वाला व्यक्ति साक्षी हो जाता है। इस तरह ध्यान करने से मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और उसी अनुभव होता है कि संसार केवल एक स्टेज है और जीवन एक अनुभव, अभिनय
ये ज्ञान ही जीवन मुक्ति है और कैवल्य या परम पद है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, जब मनुष्य अपने स्वरूप को जान लेता है तो वह सुख की कामना नहीं करता और ना ही दुख से बचाव की ही कामना करता है, क्योंकि इस ध्यान साधना से उसे ज्ञान हो जाता है कि सुख और दुख केवल बाहरी साधना है। ओमकार साधना से बाहरी संबंध टूट जाते हैं, मन अंतरात्मा में स्थिर और स्थित हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ व मोह का नाश होकर अंदर केवल आनंद ही आनंद रहता है। वह ईश्वर के चिंतन में लीन होने लगता है। ओमकार ध्यान साधना से संपूर्ण मायावी आकांक्षा रूपी बीज बन जाती है। ओमकार साधना से भी सभी महत्वाकांक्षाओं का नाश होकर केवल इस ईश्वर की इच्छा रह जाती है। तत्ववेता ऋषियों ने भी यही कथन कहा है, जन्म मृत्यु का बीज है और मृत्यु जन्म का बीज है। मनुष्य निरंतर घड़ी की सुई की तरह बिना आराम किए बार बार जन्म और मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अतः ओमकार साधना से मानव जीवन को उस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ओमकार मंत्र की वैसे तो अनंत गुना शक्ति हैं, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख शक्तियाँ, जिनमें से आज 19 शक्तियों के बारे में हम आपसे बताएंगे। नंबर 1, रक्षण शक्ति। ओमकार सहित मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा करता है। नंबर 2, गति शक्ति। नंबर 3, कांति शक्ति। नंबर 4, प्रीति शक्ति। नंबर 5, तृप्ति शक्ति। नंबर 6, अवगम शक्ति। नंबर 7, प्रवेश अवधि शक्ति। नंबर 8, श्रवण शक्ति। नंबर 9, स्वामर्थ शक्ति। नंबर 10, याचन शक्ति। नंबर 11, क्रिया शक्ति। नंबर 12, इच्छित अवधि शक्ति। नंबर 13, दीप्ति शक्ति। नंबर 14, वाप्ति शक्ति। नंबर 15, आलिंगन शक्ति। नंबर 16, हिंसा शक्ति। नंबर 17, दान शक्ति। नंबर 18, भोग शक्ति। नंबर 19, वृद्धि शक्ति। अगर कोई मनुष्य दिशा शून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में हो, कुटुंबियों ने मुख मोड़ लिया हो, किस्मत रूठ गई हो, साथियों ने सताना शुरू कर दिया हो, पड़ोसियों ने पुचकार के बदले दुत्कारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश न हो, वरन सुबह शाम ओमकार सहित भगवान नाम का जप करे तो वर्ष भर के अंदर वह व्यक्ति भगवत शक्ति के द्वारा सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सभी गुणों में संपन्न होने लगेगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए मैं अभिषेक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे जल्दी ही आपसे पुनः एक नए वीडियो में। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।